नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। समय है उत्तर प्रदेश न्यूज बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में आज बात होगी फिरोजाबाद की, जहां मादावली में खेत के विवाद में चचेरे भाई की गोली मारने से एक व्यक्ति की मौत और पुलिस ने मौके पर कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज किया। इसके साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां सुभाष बाजार में बहुखंडी बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में गारमेंट्स और किराना दुकान जलकर लगभग 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऐसी तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भदोही जिले में कुछ अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर जुगाड़ सिस्टम से संचालित हो रहे हैं, जहां कम संख्या में सर्जन और एनेस्थेटिक हैं। कुछ संस्थान बिना डिग्री या दूसरों की डिग्री का उपयोग कर नर्सिंग होम जैसी सुविधाएं चला रहे हैं। वाराणसी निवासी डॉक्टर अग्रवाल ने भदोही के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिखित प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि उनकी डिग्री और रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों का मनीष हॉस्पिटल, जीटी रोड, औराई भदोही और निशा क्लिनिक भदोही में अवैध रूप से उपयोग किया गया। ये मामला तब सामने आया जब उन्होंने अपने क्लिनिक वरदान नेत्रालय के रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया, जो अस्वीकृत हो गया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से दोनों संस्थानों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बिना अनुमति किसी चिकित्सक के नाम और दस्तावेज का उपयोग गंभीर अपराध है। मैं वाराणसी में नेत्र चिकित्सक हूँ और मेरा हॉस्पिटल है वहाँ पे। और लेकिन मुझे अभी अपने हॉस्पिटल के पंजीकरण का नवीनीकरण के लिए मैंने डाला था, तो मुझे ये जानकारी मिली वहाँ के सीएम ऑफिस से कि मेरे कागज़ों का गलत इस्तेमाल करके यहाँ 2 अस्पताल में पंजीकरण करवाया गया है, जो कि मेरी जानकारी के बिना चल रहे हैं। और न मैंने कभी उस अस्पताल में गया हूँ, न वो कहाँ है मुझे जानकारी है, न कभी मैंने कोई आर्थिक लाभ लिया है, लेकिन वो फर्जी तरीके से चला रहे हैं। इसकी जानकारी मुझे जब हुई तो फिर मैंने आकर के आज सीएमओ साहब से मुलाकात की, तो सीएमओ साहब ने आश्वासन दिया है कि तुरंत तत्काल प्रभाव 24 घंटे के अंदर उन हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन को निरस्त हम करने जा रहे हैं। फर्जी नाम और फर्जी डिग्री के नहीं, अभी डॉक्टर गौरव अग्रवाल मेरे पास आए थे और वो बनारस के रहने वाले हैं। तो जब वो अपना हॉस्पिटल का रिन्यूअल कराने गए तो पता चला कि भदोही में 2 जगह इनका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो लगे हुए। तो अभी आए, 2 जगह का शपथ पत्र दिया दोनों अस्पतालों का। और मैं जो है अभी नहीं, करीब कई साल से हम इस पर काम कर रहे हैं फर्जी वाले पे। और जैसा जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है, उसी के क्रम में हम काम कर रहे हैं कि जो डॉक्टर ज़िले से बाहर का है उसको अपने ज़िले के जहाँ का रहने वाला है वहाँ के सीएमओ से लिखवा के देना है कि वो उस ज़िले के किसी भी नर्सिंग होम, क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी पर पंजीकृत नहीं है, तभी इनका रिन्यूअल या नया पंजीकरण होगा। इस पर कार्रवाई चल रही है और इनका जो है 24 घंटे के अंदर इस शपथ पत्र को संज्ञान में लेते हुए उस अस्पताल को वो करते हुए इनका नोटिस देते हुए इसको अस्पताल का कर दिया जाए। और ये एक तो निशा हॉस्पिटल है, एक कोई आँख वाला कोई हॉस्पिटल है, 2 हॉस्पिटल हैं। अब इसका पोर्टल से इनका एक तो इनका नाम डिलीट करेंगे और नोटिस देंगे जिसने ये फर्जी वाला 420 में आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। नोटिस देख दी जाती क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उसमें ये जवाब ही नहीं होगा इनके पास। जब कोई आई सर्जन है ही नहीं तो अस्पताल किसके आधार पर चलाएंगे? तो दोनों को ही जो है 10-7 दिन का हम समय देंगे और 7-8 दिन बाद जो इनका अस्पताल जो कैंसिल कर दिया जाएगा। और डीएम सर से जो है पुलिस प्रशासन की मदद लेते हुए। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना टुंडला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मदावली में खेत की मेड़ को लेकर हुए विवाद में चचेरे भाई द्वारा गोली मारने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस टीम और फील्ड यूनिट ने मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलित किए, पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। अग्रिम विधिक कार्रवाई के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, आज क्या घटना हुई है? देखिए, मदावली है, थाना टुंडला अंतर्गत गांव आता है। सूचना ये मिली थी कि एक व्यक्ति को गोली लग गई। इस सूचना पे तत्काल मौके पे मौका मुआयना किया गया है आकर। तो ये तथ्य प्रकाश में आया है कि एक धर्मवीर हैं
और इन्हीं का चचेरा भाई है लाल सिंह। इनका आपस में कुछ मेड़ को लेकर विवाद था। पूरा मामला ये तथ्य प्रकाश में आया है कि 2 दिन पहले लाल सिंह ने धर्मवीर की मेड़ जोत ली थी। इसी बात का उलाहना देने धर्मवीर लाल सिंह के घर पे आए हुए थे। इनका आपस में कहा सुनी हुई है, वाद विवाद हुआ। उसके बाद लाल सिंह ने अवैध तमंचे से धर्मवीर के ऊपर फायर कर दिया है। तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर इनको इलाज हेतु भेजा गया है, जहां रास्ते में इनकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें हम लोग जो मृतक धर्मवीर है उनके परिजनों के तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं। साथ ही जो अभियुक्त हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए भी 3 टीमों का गठन किया गया है। इसमें हम पीएम पंचायतनामा की कार्रवाई करा रहे हैं। फील्ड यूनिट भी मौके पर आ गई है। इसमें आगे जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है हम लोग करेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार पांडे की रिपोर्ट। आगामी त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 15 अक्टूबर को उप महानिरीक्षक आगरा रेंज और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद ने भारी पुलिस बल के साथ कस्बा टुंडला में पैदल गश्त की। इस दौरान क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और आम जन से संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। गश्त में अपर पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी टुंडला सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। निरीक्षण किया गया, कैसा निरीक्षण रहा? तो देखिए, ये संध्या के समय हम लोग रेगुलर विभिन्न जनपदों में अपने रेंज के ड्यूटी निकलते हैं। सभी एसपी अपने अपने जनपदों में, एडिशनल एसपी, सीओ अपने अपने क्षेत्र में संध्या के समय में पैदल गश्त करते हैं। उद्देश्य पुलिस की विजिबिलिटी को बढ़ाना, इस बहाने लोगों से संवाद स्थापित करना, उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जानना, उनसे सुझाव पूछना और साथ ही साथ जो पुलिस की अपेक्षाएं हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे मार्केट एरिया हैं वो CCTV कैमरे से आच्छादित रहें, एनक्रोचमेंट ना हो, व्यवस्थाएं अच्छी रहें और साथ में नागरिकों को एक सुरक्षा का भाव मिले। इसमें हम लोग क्राइम के दृष्टिकोण से भी जो हॉटस्पॉट्स हैं, विशेष करके महिला अपराध से संबंधित हॉटस्पॉट्स हैं, उनको और ध्यान में रखते हुए अपनी पैदल गश्त की व्यवस्थाएं रखते हैं। एक तरह से कॉन्फिडेंस मेजर्स तो है ही, साथ ही साथ लोगों में सुरक्षा का भाव, विजिबिलिटी बढ़ा के, संवाद बढ़ा के, इसी के तहत आज जनपद फिरोजाबाद के टुंडला में पैदल गश्त हो रहे हैं। हमारे साथ फिरोजाबाद से आगे बात किया गया। आगामी दिनों में त्यौहार आ रहे हैं, जिस करके धनतेरस, उसके बाद दीपावली और उसके उपरांत गोवर्धन पूजा और भेड़िया तीज का त्यौहार, इसको लेके जैसे मार्केट में चहल पहल बढ़ी रहती है, तो इस समय विशेष इस चीज़ को लेके सतर्कता बढ़ती जा रही है। चाहे वो टिकट की डिप्लॉयमेंट हो, बस की डिप्लॉयमेंट हो, पैदल गश्त हो, रूट मार्च हो, इनकी व्यवस्थाएं था वो पूर्व में अपराधी रहे, उनके विरुद्ध धरपकड़ की जो कार्रवाई, इनको सभी बिंदुओं पे कार्य हो रहा है, जिससे कि बेहतर सुरक्षा व्यवस्था कानून व्यवस्था हो। संतोष पर कुछ व्यापारी पैसा लेके जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या निकलती है? जैसा मैंने बताया कि त्यौहारों के लिए बिल्कुल लोगों में भी सेंसिटाइजेशन की, जब भी कैश का ज़्यादा मूवमेंट हो, पुलिस का सहयोग है और हम सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि मार्केट देर रात तक खुले रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी डिप्लॉयमेंट प्लान की विशेष। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार पांडे की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां मुख्य बाजार के सुभाष बाजार में देर रात बहुखंडी बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग में गारमेंट्स की दुकान, गोदाम और किराना दुकान व गोदाम जल गए। मौके पर आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां पहुंची और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लगभग 1 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन अगल बगल स्थिति रिहायशी बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचा। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश की रिपोर्ट।
खबर अंबेडकर नगर से है, जहां अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र के पियारेपुर कौडाहा मार्ग पर विधायक निधि से कराया जा रहे इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण में घटिया सामग्री और पतले ब्लॉक का इस्तेमाल हो रहा है। बेस लेयर से सही लेवलिंग और सोलिंग नहीं की गई, जिससे सड़क की मजबूती पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्यदायी संस्था और निगरानी अधिकारियों की मिलीभगत से ये कार्य भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है। उन्होंने अधिकारियों से स्थल निरीक्षण और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि विधायक निधि का पैसा बर्बाद न हो। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर से है, जो कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र में शहजादपुर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर अकबरपुर और क्षेत्राधिकारी नगर नीतीश कुमार तिवारी की संयुक्त टीम ने अवैध पटाखों के भंडारण पर छापेमारी की। मौके से बड़ी खेप बरामद की गई। कार्रवाई में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सीओ नगर और कोतवाली पुलिस शामिल रहे। क्षेत्राधिकारी नीतीश कुमार तिवारी ने बरामदगी और आगे की कानूनी कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी। सुनिए। आगामी दिवाली के दृष्टिगत पटाखों के विक्रय और भंडारण के संबंध में सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत मुखबिर खास की सूचना पर 14/15 अक्टूबर 2025 की रात को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदया और मैं क्षेत्राधिकारी नगर एफएसओ और प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर कोतवाली के द्वारा संयुक्त टीम के द्वारा अवधेश कसौधन निवासी इंद्रलोक कॉलोनी शहजादपुर के पैतृक निवास पर संयुक्त रूप से चेकिंग की गई, तो वहां पर 31 बोरी कार्टून में 1244 केजी फायरवर्क्स बरामद हुआ। यह उसके द्वारा पूर्णतः अवैध किया गया भंडारण है। तत्पश्चात संयुक्त टीम द्वारा कसौधन फायरवर्क्स के जोगापुर स्थित गोदाम पर जाकर तलाशी ली गई, तो गोदाम में 394 बोरी कार्टून में कुल 9022 केजी फायरवर्क्स पाया गया। अवधेश कसौधन फायरवर्क्स का एक अनुज्ञा प्राप्त व्यापारी है, किंतु इनके द्वारा घर पर किया गया भंडारण पूर्णतः अवैध है तथा गोदाम पर अनुज्ञा से अधिक मात्रा में फायरवर्क्स पाए गए हैं। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। दया कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित महारक्तदान शिविर बुधवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश आजाद, राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर.जे. यादव और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में हुआ। मुख्य उद्घाटनकर्ता डॉक्टर अभिषेक रावत रहे, जबकि विशेष अतिथि बिट्टू किन्नर और थाना अध्यक्ष पवई प्रदीप मिश्रा की उपस्थिति में कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां दी। शिविर में 28 दानवीरों ने रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। इसमें डॉक्टर आर.जे. यादव, डॉक्टर श्याम बिहारी गौतम, डॉक्टर एस.के. पासवान, डॉक्टर योगेंद्र यादव, अजय सिंह, मनोज मौर्य और डॉक्टर हरिकेश यादव सहित अनेक समाज सेवी शामिल थे। रक्तदाताओं ने कहा कि एक यूनिट रक्त किसी की जिंदगी बचा सकता है, इसलिए हर व्यक्ति को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि इस शिविर में क्षेत्रीय अस्पतालों में रक्त की उपलब्धता बढ़ेगी और आपात स्थिति में मरीजों को तुरंत उपचार मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में सभी रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। दया कम्युनिटी फाउंडेशन ने कहा कि मानवता की रक्षा ही सच्ची देशभक्ति है और रक्तदान उसका सबसे सुंदर माध्यम है। अच्छा बताया। आज जानते हैं, मुझे तो मैं जल्दी जाना हूँ, लेकिन जब से अनीता ब्लड बैंक हुआ है तब से हमारे नियर जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत ही सुविधाएं हुई हैं और बहुत ही अच्छे क्वालिटी में सर के पास सारी व्यवस्थाएं हैं। मैंने और भी कई जगह देखा है बहुत खामियां मिलती हैं, लेकिन सर के यहाँ कोई खामियां नहीं और बहुत ही अच्छे लोग जो इनके स्टाफ हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से ब्लड को रखते हैं और वो दिया जाता है। कम हो, 1 यूनिट हो, 2 यूनिट हो, बात है कि जो जागरूकता का अभियान है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। एक बार जब आप ये बेड़ियां तोड़ देंगे, जो मानसिक बेड़ी बनी हुई है, जो हमारे दिमाग में एक मानसिक हमें दिमाग में बेड़ी बंधा हुआ है, अरे यार खून देना, अरे यार खून देना है, बाप रे बाप हम बीमार पड़ जाएंगे, हम जो है हमको खून। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।